नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सक्सेना। आज की खास खबरों का रुख करेंगे, जहां हम आपको प्रदेश की अहम गतिविधियों, ताजा अपडेट्स और महत्वपूर्ण घटनाओं से रूबरू कराएंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात होगी चतरा की, जहां पिता पुत्र का रिश्ता हुआ शर्मसार। साथ ही बात होगी पटना की, जहां चुनाव के बाद पहले से ज्यादा एक्टिव हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर चतरा से, जो जिले के चिकोरी थाना क्षेत्र के पीतीज गांव में पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां सन की पिता दुलार प्रजापति ने आपसी विवाद के चलते अपने इकलौते पुत्र राजेंद्र प्रजापति को पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने घायल राजेंद्र को आनंद फानंद में हजारीबाग के आरोग्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। चिकोरी थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और बताया कि पिता दुलार चंद के बीच और बेटे के बीच कई दिनों से विवाद था। पुत्र राजेंद्र प्रजापति घर में काम कर रहे थे। इसी दौरान पिता धारदार हथियार लेकर आए और वार कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए आरोग्य अस्पताल हजारीबाग लाया गया, जहाँ स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इधर घायल राजेंद्र की मां दोषी पति और इस घटना में शामिल अन्य रिश्तेदार पर पुलिस या कार्रवाई की मांग कर रही है। आज का घटना ये है कि मेरा गाछ जो होता है लंबा वाला, वो लिप्टस का गाछ काट रहा था, तो वो हम लोग काटे और काट करके और बाहर में निकाला गया। वो सब जो ठेकेदार ले लिया है, वो किरान बाहर निकाला, तो उसका बोटा बना करके और गाड़ी में लोड कर रहा था। तो वो बोला कि जो दूसरा लेबर के देंगे से तुम ही लोड करो। तो वो बोटा को मेरा लड़का लोड कर रहा था गाड़ी पर, तो उसके बीच में वहाँ पर गाड़ी किरान वाला भी ड्राइवर है और ट्रक ड्राइवर भी दूग है, और एक मेरा लड़का और एक और उसके साथ में जो काम कर रहा था से दो और था। अब उसी को बीच में मैंने मेरा पति अपने भैगने उगने के साथ में आया, 4-5 को भैगने थे, उसका साथ में आया और अचानक मेरा लड़का पर चाकू चला दिया। फिर कैसे क्या हाल आया? पुलिस को जानकारी क्या थी? पुलिस को वही आ रहे थे तो वही बोले कि इमरजेंसी, चलिए हमको केस करवा दीजिए। तो एम्बुलेंस वाला भैया जो थे डॉक्टर साहब, वो बोले कि देखिए हम यहाँ से पुलिस से प्रशासन से हम यहाँ बात करवा देते हैं, लेकिन इमरजेंसी केस है तो अभी जाने दीजिए, वो होगा, पुलिस केस होगा। तो उसी को बीच में हमको वो लेते आ गए हैं और पुलिस से भी इन्फॉर्म किए हैं कि अब पुलिस भी मेरा पूछा कि इसका नाम क्या है, चाकू मारा वो कौन लगता है। तो हम बोले कि ये मेरा लड़का है और चाकू मारा मेरा पति है। किस पर कार्रवाई की मांग करते हैं यार? बस किसको अंदर करना चाहते हैं? अंदर हम करना किसको चाहते हैं? हम अंदर करना चाहते हैं। मेरा 3 ननंद है, 3 गो नंदोसी है, और उसका छोटी ननंद को 3 बेटा है, उसका भी अरेस्ट करना चाहते हैं। मंझली ननंद का 2 बेटा है, उसका भी अरेस्ट करना चाहते हैं, और संजली ननंद का 2 लड़का है, उसको भी अरेस्ट करना चाहते हैं। मैंने 3 नंदोसी, 3 ननंद और उसका बेटन सर, और पति को भी अरेस्ट करना चाहते हैं। पति जो रखे हैं जो सब रखवाए हैं, उसको भी अरेस्ट करना चाहते हैं। आपका बेटा का हालत कैसा है? कहाँ इलाज करवा रहे हैं? मेरा बेटा का ऐसा हालत है कुछ जिंदगी मौत से लड़ रहा है। कहाँ इलाज करवा रहे हैं? आरोग्य हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? मेरा प्रतिमा देवी नाम है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पाकुड़िया प्रखंड मुख्यालय परिसर में स्थित लैंप्स कार्यालय में मंगलवार को रबी मौसम 2025 बीज विनिमय वितरण और बीजोत्पादन योजना अंतर्गत 50% अनुदानित मूल्य पर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं और चना बीज का वितरण किया गया। अनुदानित दर तकरीबन 19% रुपये प्रति क्विंटल गेहूं और 46 रुपये प्रति क्विंटल चना का वितरण किया जाना है। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी भी दी। मौके पर बोनो ग्राम लैंप सचिव सहित दर्जनों किसान मौजूद रहे। बोलिए सर। मंडल लैंप का सदस्य सचिव है। किसानों को अनुदानित 50% अनुदानित दर पर गेहूं बीज वितरण किया जा रहा है जी। तो हम लगभग बनगा लैंप को 100 कुंटल गेहूं बीज और 5 कुंटल चना मिल रहा था जी। किसान को 3-4 रोज से वितरण किया जा रहा है। सर कितना दिन तक वितरण चलेगा सर? अभी वितरण जितना तक रहेगा स्टॉक सबको दिया जा रहा है। जितना किसान आते रहेगा सबको देते जाएंगे, जो जैसा आएगा उसके हिसाब से देते जाएंगे। जिसका जैसा जमीन है, 1 बैग 2 बैग 3 बैग करके। जी सर। सबका आधार कार्ड देख रहे हैं सर? आधार कार्ड और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पहले से। जिस किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका भी, और नहीं भी हुआ है तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करके जो किसान है एक्चुअल खरीदना का रसीद लेकर और आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करके वितरण कर रहे हैं। जी सर। आपका शुभ नाम सर? और मेरा शुभ नाम आलोक कुमार मंडल, सदस्य सचिव बनगा लैंप। ठीक है सर, धन्यवाद।
पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। पटना से खबर है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को दरोगा राय पथ स्थित नवनिर्मित विधायक आवास परिसर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने निर्माण कार्य और उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत जायजा लेते हुए संतोष व्यक्त किया। नया एमएलए आवास अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और परिसर का सौंदर्यीकरण भी उत्कृष्ट रूप से किया गया है। उन्होंने बताया कि नवनिर्वाचित विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र और निर्वाचन संख्या के आधार पर जल्द ही आवास आवंटित किए जाएंगे, ताकि वे अपने जनप्रतिनिधि दायित्वों का सुचारू रूप से निर्वहन कर सके। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ पर चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया और कहा कि इस मार्ग के निर्माण से लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिली है और सौंदर्यीकरण पूरा होने के बाद ये मार्ग यात्रियों के साथ साथ पैदल यात्रियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित होगा। सरकार का लक्ष्य राजधानी में बेहतर यातायात व्यवस्था, मजबूत सार्वजनिक सुविधाएं और समग्र शहरी विकास को तेजी से आगे बढ़ाना है। पटना से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर पटना से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण की कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। स्थल पर मौजूद अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी गंगा पथ के निर्माण में आम लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश किया कि गंगा पथ के बगल में बन रहे पार्क में रेलिंग का पूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, उन्हें घूमने फिरने का बेहतर सुविधा मिले। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि मार्ग के आसपास स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। पटना से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।